हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 29 अक्टूबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। 20% rural students lack books. About 20% of rural children have no textbooks at home, according to the annual State of Education Report survey conducted in September. The 6 month of school closures due to COVID-19 across the country. COVID-19 के वजह से 6 मंथ सब स्कूल बंद हो गया इंडिया में, और इसके वजह से 20% और रूरल चिल्ड्रन को टेक्स्ट बुक्स नहीं मिलते घर पे पढ़ने के लिए। और ये सर्वे किया गया है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के द्वारा। इन आंध्र प्रदेश लेस देन 35% ऑफ चिल्ड्रन हैड टेक्स्ट बुक्स। आंध्र प्रदेश में 35% से भी लेस चिल्ड्रन के पास टेक्स्ट बुक पाया गया है। ओनली 60% हैड टेक्स्ट बुक्स इन राजस्थान एंड मोर देन 98% हैड टेक्स्ट बुक्स इन वेस्ट बंगाल, नागालैंड एंड आसाम। In the week of the survey, about 1 in 3 rural children had done no learning activity at all. ये सर्वे का अगर वीकली रिपोर्ट देखा जाए तो 3 में से 1 चिल्ड्रन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाई लर्निंग का। अबाउट 2 in 3 हैड नो लर्निंग मटेरियल्स। 3 में से दो के पास तो लर्निंग मटेरियल है ही नहीं, कोई एक्टिविटी उनको दिया ही नहीं जाता था स्कूल में। द ओनली 1 in 10 हैड एक्सेस टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस। सिर्फ 10 में से 1 के पास ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का मटेरियल होता था, एक्सेस होता था, और बाकी 9 जन नहीं कर पाते थे। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टेक्नोलॉजी। In fact, levels of smartphone ownership have almost doubled from 2018, but a third of children with smartphone access still did not receive any learning materials. ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से स्मार्टफोन ओनरशिप बढ़ चुका है। सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन होने के बावजूद उनको वो लर्निंग मटेरियल नहीं दिया जाता, वो एक्सेस नहीं मिलता है पढ़ने का। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री पैनल आस्क्स ट्विटर फॉर एफिडेविट ऑन जियो टैगिंग ग्लिच। The Joint Committee of Parliament on the Data Protection Bill sought an affidavit from Twitter Incorporation, the US-based parent company of the social media platform, asking them to explain why it had shown Ladakh as a part of China, a senior member of the panel said on Wednesday. Joint Committee of Parliament ने US-based कंपनी ट्विटर को कहा है कि वो अपना एफिडेविट पेश करे और वो एक्सप्लेन करे कि लद्दाख को चाइना का पार्ट क्यों दिखाया गया। द डिसीजन टू सीक एन एफिडेविट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी was taken after the panel found the explanation offered by Twitter India representatives who appeared before the committee on Wednesday to be unsatisfactory and inadequate. Twitter India के जो representatives हैं इंडिया के, वो उन लोगों ने कमेटी के बिफोर जाके अपीयर किया, उनको कहा कि ये अनसेटिस्फैक्ट्री था, ये इनएडुकेट था, और उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, क्षमा भी मांगी, और ये कहा कि ये एक मिस्टेक था, जियो टैगिंग ऐप टेक्निकल ग्लिच से सफर कर रहा था, इसके वजह से ये हुआ है। नंबर 3, ग्रीन क्रैकर्स टू मेक full-fledged Delhi debut. Delhi is set for its first full-fledged date with green crackers this Deepavali. Amid growing sentiment against not dipping the air pollution, the capital countenance every winter. हर विंटर पे कैपिटल को ये एयर पोल्यूशन का क्राइसिस देखा गया है। हर विंटर पे ये हुआ है, और दीपावली के बाद तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस बार दिल्ली ने डिसाइड किया कि वो ग्रीन क्रैकर्स फुल फ्लेज में यूज करेंगे। अ बैन ऑन फायरवर्क्स वाज इम्पोज्ड इन 2018 एंड इन 2019 ओनली ग्रीन क्रैकर्स वर अलाउड। 2018 में सबको पता है
फायर क्रैकर बैन हो गया था दिल्ली पे, और 2019 में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स अलाउ की गई थी. But the permission had come too late for manufacturers to ensure their availability on time. और इस साल तो कोविड की वजह से वैसे ही लॉकडाउन था, और इस साल बहुत सी फेस्टिवल्स नहीं मनाई गई, और शायद यही सोचा गया था कि शायद दिवाली भी नहीं मनाई जाएगी. लेकिन ये डिसीजन बहुत लेट आया है मैन्युफैक्चरर्स लोगों के लिए भी, और ये परमिशन दिया गया है कि आप लोग ग्रीन क्रैकर यूज कर सकते हैं. तो अभी मैन्युफैक्चरर्स लोग के पास बहुत कम टाइम है ग्रीन क्रैकर्स प्रोवाइड करने की, लेकिन आई एम श्योर दे विल डू इट. द प्रोडक्शन लेवल्स हाउएवर आर लाइकली टू बी ऑन द लोअर साइड दिस ईयर ड्यू टू द ऑनगोइंग नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक. कोरोना वायरस की वजह से प्रोडक्शन लेवल बहुत लो है इस साल, with capital continuing to register high daily number of fresh infections. और दिल्ली में फ्रेश इन्फेक्शंस हुए जा रहा है, और इस वजह से प्रोडक्शन भी कम है, एंड मे बी दे कैन मैन्युफैक्चर इट सून सो दैट ग्रीन क्रैकर्स विल बी यूज्ड इन दीपावली. Number 4, troops standing firm on LAC. Rajnath. Defense Minister Rajnath Singh on Thursday expressed confidence that ongoing talks for a peaceful resolution of the crisis with China will continue, while troops are standing firm along the disputed border in eastern Ladakh. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि उन जो ऑनगोइंग पीसफुल रेजोल्यूशन है वो चाइना के साथ कंटिन्यू रहेगा जब तक सब कुछ सेटलमेंट नहीं हो जाता, सब कुछ डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता, तब तक ये बातचीत चलती रहेगी. लेकिन जब तक चल रही है तब तक बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया, बॉर्डर में जो लद्दाख के डिस्प्यूटेड एरिया है, जो जहाँ पे ये जंग भिड़ी हुई है, वहाँ पे ट्रूप्स हमेशा तैनात रहेंगे. The several rounds of military and diplomatic talks failing to make an headway for disengagement and de-escalation along the line of actual control. Both sides have prepared to be deployed in the high altitude through the harsh winter. इतनी सर्दी के बावजूद भी वो लोग हाई एल्टीट्यूड में अपने दोनों पक्ष अपना ट्रूप्स को, अपना मिलिट्री को तैनात रखेगी बॉर्डर पे, ताकि कोई कुछ ना कर सके. Number 5, ISRO to launch satellite EOS-01 on November 7th. India will launch its latest Earth observation satellite EOS-01 and 9 international customer spacecraft on board its PSLV C-49 rocket from the spaceport of Sriharikota in Andhra Pradesh on November 7th, ISRO said on October 28. ISRO ने October 28 को ये कहा कि वो लोग लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है EOS-01, और उसके साथ साथ 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट भी रहेगी, और जो रॉकेट पे ये सब सफर करेंगे वो रॉकेट का नाम है PSLV C-49, और ये श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से लॉन्च की जाएगी जो आंध्र प्रदेश में है ऑन November 7th. ISRO chairman K. Sivan said in June that 10 space missions been prepared for launch in 2020 and have been disturbed due to the lockdown. इसरो के चेयरमैन जो है के सिवन, उन्होंने कहा है कि 2020 में 10 स्पेस मिशन था इसरो का, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन वो सब नहीं हो पाया. EOS एक ऐसा है जो अभी किया जा सकता है, और EOS-01 is intended for applications in agriculture, forestry and disaster management. ये जो सैटेलाइट जाएगा ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए काम है. ISRO said the launch is tentatively scheduled at 3:02 p.m. Indian Standard Time on November 7th, subject to weather condition. वेदर कंडीशंस के अनुसार 3:02 p.m. में 3:02 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के November 7th को ये लॉन्च होगा, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से की जाएगी. Number 6, President suspends VC of Delhi University for dereliction of duty. President Ramnath Kovind
in his capacity as visitor of Delhi University, has suspended Vice Chancellor Yogesh Tyagi and ordered an inquiry against him over allegations of grave misconduct, dereliction of duties, abuse of power, and lack of commitment to uphold the provision of the Delhi University Act. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को सस्पेंड कर दिया और उनके अगेंस्ट इंक्वायरी का आदेश दिया है। और उनका एलिगेशंस ये है कि वो मिसकंडक्ट किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट के ऊपर ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दिखाए, अपने पावर को अब्यूज़ किया है उन्होंने और अपने ड्यूटीज से डेडिकेशन किया है, ड्यूटीज नहीं निभाई। Professor Joshi, the pro-vice chancellor, will function as the vice chancellor during the period of suspension or absence of Mr. Tyagi for the smooth functioning of the university. जो प्रो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जोशी, उनको वाइस चांसलर का ड्यूटी भी सौंपा गया है तब जब तक मिस्टर त्यागी सस्पेंड है, ताकि यूनिवर्सिटी स्मूथ फंक्शन करे। और भी एलिगेशंस लगाए गए हैं मिस्टर त्यागी के ऊपर, जैसे कि वो अपॉइंटमेंट से पीछे हट जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं दे पाते हैं, इंक्लूडिंग फेलिंग टू मेक की अपॉइंटमेंट्स टू पोस्ट ऑफ प्रो वाइस चांसलर, registrar, finance officer and treasurer, controller of examination, librarian, dean of colleges, constitution of governing bodies and several other posts. इन सब को वो अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते थे, तो इनके अगेंस्ट ये भी एलिगेशन लगाया गया है कि वो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। Number 7, China is a predator, Pompeo tells Sri Lanka. US Secretary of State Mike Pompeo on Wednesday slammed China for operating as a predator in Sri Lanka, while the US came as a friend. US Secretary Mike Pompeo ये कहा है कि श्रीलंका को ये कहा है कि चाइना उनके वहाँ प्रेडेटर के रूप में जा रहे हैं, जो उनको अच्छा ही दिखा के खा जाएगी, ऐसे टाइप की, और US एज अ फ्रेंड आ रहे हैं। तो he made the remark during his visit in Colombo amid a heightening geopolitical contest playing out in the island nation. The Chinese embassy in Colombo was quick to respond. तो चाइनीज एम्बेसी ने भी बहुत क्विकली मिस्टर पोम्पियो को रिस्पॉन्स दिया है, उनके अटैक के रिस्पॉन्स दिया है, और उन्होंने कहा है, चाइनीज एम्बेसी ने कहा है कि आप अपना जो एलियन प्रेडेटर वर्स गेम खेल रहे हैं वो खेलिए, ये आप लोगों का रोल है, आप लोग हमेशा डबल रोल प्ले करते हैं, पहले आप फ्रेंड दिखाते हैं, फिर आप लोग खुद प्रेडेटर बन जाते हैं। और अभी वो लोग चाइना और श्रीलंका की फ्रेंडशिप को प्रमोट करने में बिजी है, सो उन लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो यूएस सेक्रेटरी के गेम एलियन वर्सेस प्रेडेटर का हिस्सा बने। Number 8, UK to partner for developing Gift City, funding infra pipeline. The United Kingdom has entered into a strategic partnership to develop India's fledgling international financial services center Gift City, and agreed to set up new fund of funds to be managed by the State Bank of India Group in order to route UK's future capital investment into India. यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया के साथ बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, जो इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी, उनको और डेवलप कर सकती है। और उन्होंने ये अग्री किया है कि वो फंड सेंड करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्रुप को उन्होंने मैनेज करने को कहा है, जहां पे यूके का फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनके थ्रू से आएगा। इंडिया एंड यूके ऑल्सो signed off on new infrastructure finance and policy partnership to help India execute its national infrastructure pipeline that envisages investments worth $1.4 trillion. At the 10th Economic and Financial Dialogue between the two countries, steered by UK Chancellor Rishi Sunak and Finance Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday. इंडियन यूके ने एक और साइनिंग की है, जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पॉलिसी है, उनको साइन किया है, और ये पार्टनरशिप इंडिया के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को और भी ज़्यादा डेवलप करेगी, और ये इन्वेस्टमेंट $1.4 ट्रिलियन का रहा है। नंबर 9, लास्ट बट नॉट लीस्ट,
इम्पोर्टेंट डेज, और 29 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।